मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करनी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू सिंह का आगमन हुआ है। प्रदेश सचिव गौरव चौहान के आवास पर पहुंचे वीरू सिंह का करनी सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के संगठन के विस्तार को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान वीरू सिंह ने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी की महिलाओं पर कथित टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि सपा नेता जातिगत राजनीति कर रहे हैं और देश हित के मुद्दे से भटक चुके हैं। वहीं भीम आर्मी प्रमुख और सांसद पर बड़ा हमला बोलते हुए वीरू सिंह ने कहा कि वह आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे मुख्य मुद्दे को छोड़कर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2 से 3 साल में उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही वीरू सिंह ने रोहिणी घावरी के कथित शोषण मामले में उनका खुलकर समर्थन करने का ऐलान भी किया। देखिए पब्लिक एशिया टीम की यह खास रिपोर्ट। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था मुजफ्फरनगर में? नहीं, कोई खास कार्यक्रम नहीं था हमारा, ऐसे ही कुछ अपना पर्सनल काम था, उसके लिए मैं आगमन हुआ। आज हमारे प्रदेश सचिव गौरव चौहान जी के इनके आवास पर जो है आगमन हुआ हमारा जी। और बहुत अच्छा लगा। इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जो ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं देखता रहता हूँ कि ये केवल अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये राजस्थान और गुजरात तक जा करके समाज की, राष्ट्र की और धर्म की जो लड़ाई लड़ते हैं और बहुत ही काबिल तारीफ है। इनके ऐसे भाइयों पर हमारे पूरे संगठन को गर्व है। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी, इस समय उनके जो बयान है काफ़ी चर्चाओं में है, जातियों को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर और समाजों को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सोच आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ जातिवाद पे टिकी हुई है। कभी ब्राह्मण समाज को टारगेट करना, कभी गुज्जर समाज को, कभी जाट समाज को। जी। इनकी जो राजनीति है सिर्फ समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने की राजनीति। कभी ये जो जो नेता होता है, अगर वो राष्ट्र के बारे में सोचता तो कभी वो जाति के बारे में ना सोचता। जातिवाद की राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर जातिवाद की बात करती हो तो कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकती, कभी राष्ट्र की मजबूत करने की बात नहीं कर सकती। और ऐसे नेता समाज को, हिंदू समाज को आपस में लड़ा करके अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और आने वाले 2027 के चुनाव में बताता हूँ आपको, यही ब्राह्मण समाज, यही जाट समाज, यही गुज्जर समाज मिल करके इस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अभी हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती थी, यात्रा निकल रही थी, उस दौरान जब बवाल हुआ, पथराव हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरह से समझें तो कुछ जो प्रशासनिक फेलियर भी है। अगर एलआईयू को पता था कि इस रास्ते से राणा प्रताप की रैली निकल रही है तो पहले से सुरक्षा व्यवस्थाएं उनको मजबूत रखनी चाहिए थी। और बाकी जो हमारे जैसे समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि राणा प्रताप, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसको हम मजबूती से स्टैंड करें, उसके लिए हम लड़ाई लड़ें। तो इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी मानसिकता के जो विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुत्व पर हमेशा प्रहार होता रहे, वो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। और हमारी जो करनी सेना है, हमारे जो भाई हैं गौरव चौहान जैसे जो भाई हैं, जहाँ पर रहेंगे मजबूती के साथ ऐसे ही मानसिकता के लोगों का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देश के जो समय हालात बने हुए, पेट्रोल डीजल को लेकर और भी कई चीज़ महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें डीजल की खपत ज़्यादा हो रही है और चूँकि खाड़ी देशों में जो है लगातार युद्ध चल रहा है, तो उसके लिए जो है जितना कम हो सके हम अपनी फोर व्हीलर्स का इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके अपना टू व्हीलर्स का इस्तेमाल करें। तो अभी आवश्यक है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ईंधन का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि स्थितियाँ अभी क्या हैं, आगे क्या होंगी, तो हमें मतलब बचा कर चलना है इन संसाधनों को, चाहे वो। और सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। अभी 2014 में जो सोने की कीमत 25,000 रुपये पर 10 ग्राम था, आज जो है समझ लीजिए कि 1,50,000 रुपये करीब हो गया है। तो हमें सोने की खपत जो है कम करने के लिए मतलब चाहिए कि जो है सोने की खरीदारी कम करें अभी कुछ एक आध साल तक जो है। तो उनके जो ये निर्णय है, फैसला काबिल तारीफ है और हमारे देश को इस पर मतलब। अच्छा, दलित समाज के कुछ नेता हैं जैसे चंद्रशेखर उर्फ रावण जी, ये हमेशा ठाकुर और ब्राह्मण जो समाज है इन्हें टारगेट करके क्या अभी अपनी राजनीति चला सहारनपुर रहे के हैं? लाल वाला गांव है, वहाँ विवाद हुआ है दलित और ठाकुरों के बीच, उसको लेकर क्या कहेंगे? जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, अभी ये तो जानकारी हमको भी नहीं है मामला। आपने जो क्वेश्चन पूछा है इनके चंद्रशेखर रावण के बारे में, क्योंकि ये अपने समाज का ही नहीं नेता है। ये इनके समाज के जो युवा लड़के हैं वो केवल इनको फेसबुक पे और उस पर रील्स पे हाईलाइट कर रहे हैं। अगर वास्तविकता देखी जाए, जो मूल ज़रूरतें हैं इस समाज की, दलित समाज की,
स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, उसमें बहुत सी ऐसे गरीब युवा हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है बताइए? आरक्षण का लाभ दलित समाज के उन लोगों को मिल रहा है जो आर्थिक रूप से पहले से ही सबल है। तो अगर वाकई में चंद्रशेखर रावण को अपने समाज के लिए कुछ करना है तो उन लोगों को जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा उनके लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जाति को आपस में लड़ा करके, चाहे वो हिंदुत्व को सनातन धर्म के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी करके, चाहे क्षत्रियों और ब्राह्मणों के प्रति अपनी जहल उगल करके वो सोचता है कि हमारे समाज का विकास होगा, तो ये नहीं है। आने वाले समय में जो दलित समाज है और उनके समाज के जो युवा हैं वो समझेंगे इस चीज़ को कि हमको आपस में लड़ा करके चंद्रशेखर रावण हमारी ही जड़ को खोद रहा है। और ऐसे नेताओं का सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मणों को ही नहीं, इनके समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए। आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि इसकी जो राजनीतिक कैरियर वैसे समाप्त होने वाला है। अपने ही समाज की एक बहन है रोहिणी खारवी, जिसका इसने जो है ये बता करके कि जो है मैं अनमैरिड है और वो झूठी कहानी बता करके उसके साथ उसने क्या किया पूरा देश देख रहा है, ठीक है। वो बहन जब इंडिया आएगी तो ये क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, समर्ण समाज मजबूती से उसका साथ देगा और उसको न्याय दिलाएगा। राकेश टिकैत का एक बयान आया कि हिंदू संगठन वाले जो है मुस्लिमों के होटल बंद करा रहे, अभी न हम देखेंगे, हम उनसे निपटेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, देखिए हिंदू नेता जो होता है वो हिंदू जो होता है वो कभी किसी का अहित नहीं करता है, इतना जानिए आप। हिंदू जो होता है सबसे, आज बताइए, आज कोई इतिहास खोल कर बता दे बनने में कि हिंदुओं ने कभी किसी राष्ट्र पर, किसी देश पर हमला किया। कोई एक व्यक्ति बता दे कि हिंदुओं ने कभी अपने धर्म का प्रचार भी नहीं किया है। हिंदुओं ने कभी अपने धर्म का प्रचार, वो हिंदू जहाँ पर है शांतिपूर्ण, हिंदू हमेशा शांतिप्रिय कौम है, वो कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं करती। और नहीं, जब हिंदुत्व पे जब प्रहार होता है तो उसका जवाब देने के लिए हिंदुत्व अपना काम करता है। थैंक अपनी गाँव पीछे से लंबे से बहुत बड़ी